फ्रांस का विजिट वीज़ा किस तरह हासिल करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी फ़ी क्या है और इसकी वीज़ा रेशो आजकल कैसी जा रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है। आजकल अपॉइंटमेंट इजीली मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस का विजिट वीज़ा हम किस तरह खुद से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एजेंट की हेल्प लिए बगैर खुद से इजीली फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। इसकी अपॉइंटमेंट भी आप खुद से ले सकते हैं। सारी बातों में हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, विजिट वीज़ा हमने अप्लाई किस तरह करना है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है, जो मेन चीज़ होती है, आपका जो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपकी अपॉइंटमेंट से ही होता है। अपॉइंटमेंट आप लेंगे तो फिर ही अपॉइंटमेंट डे पे जाके आप अपनी जो वीज़ा की फाइल है वो सबमिट करवा सकेंगे। और इसका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है। सारे केसेस में इंटरव्यू नहीं होता, कुछ केसेस में होता है, लेकिन उस इंटरव्यू में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईजी सा इंटरव्यू होता है। एक दो क्वेश्चन होते हैं कि आप फ्रांस क्यों विजिट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में आप काम क्या करते हैं। आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड आप क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। फ्रांस के वीज़ा के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बड़ा आसान कर दिया गया है। पहले बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती थी। अब अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ये है कि आपने अगर खुद से वीज़ा अप्लाई करना है या आपने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप में से एक बंदा जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस, जो कि फ्रांस का जो विजिट वीज़ा है या फ्रांस के जितने भी वीज़ाज हैं उनको डील करते हैं और अपॉइंटमेंट्स वो इशू करते हैं। तो AEG के ऑफिस में आप जाएंगे। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ पे ऑफिस मौजूद हैं। ऑफिस में जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट जो है वो इशू की जाएगी। इसमें टिप ये है कि आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो मंडे का जो डे है इन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ मंडे को ही वो अपॉइंटमेंट्स आपको देंगे। तो सुबह 8 बजे आपको ऑफिस चले जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सा टाइम होता है, तकरीबन 8 से लेकर 10 बजे तक का। उस दौरान आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। उसके लिए ये है कि आपको अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है तो आप में से सिर्फ एक बंदा ऑफिस में जाए और बाकी लोगों के पासपोर्ट और उनकी फ़ोटो कापीज़ वगैरह लेके, आईडी कार्ड भी आपने साथ लेके जाने, वो लेके जाके आप इजीली अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की थोड़ी सी फ़ी होती है, वो विद टैक्स सारी चीज़ें शामिल करके ऑलमोस्ट आजकल जो फीस चल रही है वो तकरीबन 3500 चल रही है, 3500 रुपये। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अगला जो प्रोसीजर है, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद आपने अपनी फाइल प्रिपेयर करनी होती है फ्रांस के विजिट वीज़ा के लिए। तो विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले तो बात कर लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स सिंपल हैं, बाकी जैसे बाकी शेंजन कंट्रीज़ के या UK, US, कनाडा के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसी तरह के सेम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको फ्रांस के लिए भी चाहिए होंगी। मेजर जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम, उसको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। बिजनेस का आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। आपको टैक्स रिटर्न्स भी ज़रूर लगाने चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपने जॉब लेटर लगाना होगा और सैलरी स्लिप्स लगानी होगी लास्ट 3 मंथ्स की। और अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ्स की चाहिए होगी। इसी तरह सैलरी पर्सन के लिए भी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। अब बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए। आजकल जो हमारे रुपए का हाल है और यूरो की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो एटलीस्ट 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। 15 लाख से अबव हो, 15 से 20 लाख के दरमियान हो तो वो मनी इनफ होगी। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है आपके अकाउंट का, तो वो काफ़ी है इतनी अमाउंट। फ्रांस क्योंकि एक टूरिस्ट कंट्री है तो फ्रांस फैमिलीज को बड़ा वेलकम करती है। अगर आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई ज़रूर करें। इसमें आपके वीज़ा की जो सक्सेस रेशो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, बजाय कि अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करें। लेकिन ये अप्लाई सिर्फ फ्रांस पे ही होता है। बाकी जो शेंजन कंट्रीज हैं वहाँ पे मोस्टली आपको अकेले कोई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो फैमिलीज को ज़्यादा वेलकम करती है टूरिज्म पर्पज़ के लिए, क्योंकि एक टूरिस्टिक कंट्री है। आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हम पेरिस देखना चाह रहे हैं, फ्रांस के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, और मैं फैमिली के साथ विजिट करना चाह रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चाहे हो, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। उससे आपका केस जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ट्रैवल हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले शेंजन कंट्री में से किसी का विजिट किया हो। चाहे आपने थाईलैंड, मलाइशिया, दुबई, टर्की, बाकू वगैरह इस तरह के कंट्रीज़ अगर आपने विजिट किए हुए हैं
तो फिर भी आपकी वीज़ा रेशो जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। प्लस अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपका बिजनेस अच्छा है या आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है वो अच्छी है। सैलरी के लिए एक सिंपल सी टिप ये है कि अगर आपकी सैलरी एटलीस्ट पाकिस्तान में रहते हुए 1.5 से 2 लाख के करीब है तो फिर आपके वीज़ा की रेशो जो है वो बढ़ सकती है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसमें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। उसमें यह है कि 1 लाख अगर आप सैलरी शो कर रहे हैं तो उसमें से आपके कुछ एक्सपेंस भी होंगे मंथली बेसिस पे। फिर आपने मंथ के एंड पे एक शो करना होता है कि इतनी मेरी सेविंग हुई है, और वो सेविंग जो है वो ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए आपके अकाउंट में। और 6 मंथ की स्टेटमेंट इसीलिए मांगते हैं कि 6 मंथ में आपके अकाउंट में कितनी सेविंग आई है, क्योंकि वो सेविंग शो करके ही आप कहेंगे कि जी मेरे पास इतनी सेविंग पड़ी है, ये इनफ अमाउंट है कि मैं फ्रांस का विजिट कर सकता हूँ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या 20 दिन के लिए, 1 माह के लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि एटलीस्ट आप 15 दिन या मैक्सिमम 3 हफ्ते, 21 दिन का आप प्लान बनाएं, बताएं कि मैं 2 या 3 हफ्ते के लिए फ्रांस को विजिट करना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बड़े क्लियर होने चाहिए। आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स या आपके जॉब रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो गया, प्लस आपकी टैक्स रिटर्न्स हो गए, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स आपके शो करते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, उसके अगेंस्ट आपने कितना टैक्स पे किया है। ये तो हो गए फाइनेंशियल मीन्स। उसके बाद आपकी जो अपनी कंट्री के साथ टाइज हैं, आपका एफआरसी होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी भी होना चाहिए। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स भी आप लगा सकते हैं उसके साथ। इसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी। जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं उतने दिन की आपको होटल बुकिंग करनी पड़ेगी। पेड होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, अनपेड के साथ भी काम चल जाता है। आप वो होटल बुकिंग में करवाएं जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर इंटर ना करना पड़े, आपको इजीली बुकिंग मिल जाए। booking.com से या agoda.com से इजीली आपको होटल की बुकिंग मिल जाती है। इसके बाद आपको फ़्लाइट की रिजर्वेशन चाहिए होगी और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए होगी। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपने जो शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन है उसको फिल करना है, अपना कवर लेटर बनाना है और अपना ट्रैवल प्लान आपने बताना है। कवर लेटर और ट्रैवल प्लान दोनों अलग-अलग होते हैं। कवर लेटर के बारे में आपको पहले बता दूं, कवर लेटर में आपने डिटेल एक स्टोरी आपने बतानी है कि मैं क्या करता हूं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कितनी देर से कर रहा हूं, क्या मैं बिजनेस करता हूं, इससे पहले मैंने कौन से कंट्रीज का विजिट किया है, थोड़ा सा आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में उसमें मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने बताना है कि इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं फ्रांस विजिट के लिए आऊँ फॉर 15 डेज या 21 डेज या 1 मंथ, जितने दिन के लिए आप जाना चाहिए वो उसमें मेंशन कर सकते हैं। और फ्रांस में ये भी बताएं कि मैं कौन से शहर में जाना चाह रहा हूँ। अगर पेरिस में जाना चाह रहे हैं तो पेरिस में कौन कौन सी जगह मैं देखना चाह रहा हूँ, उनको शॉर्ट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका टूर प्लान है, आप अगर 15 डेज का टूर प्लान आपने बताया तो 15 डेज का टूर प्लान प्रॉपरली आपने बताना है कि डे 1 पे मैं ये करूंगा, डे 1 पे मैं ये चीज़ विजिट करूंगा, डे 3 पे ये। प्रॉपर 15 डेज का टूर प्लान आपने एक अलहदा पेज पे बनाना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो लेटर हेड है, ये दोनों चीज़ें आप लेटर हेड पे प्रिंट लें, उनका कवर लेटर का भी और अपने टूर प्लान का भी। तो ये आपने साथ अटैच करना होगा, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये कंप्लीट फाइल आप साथ लेके जाएंगे। और 80 यूरोज उसकी फ़ी है ओनली, 80 यूरो आप वहाँ पे पे करेंगे। और प्रोसेस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 20 डेज से लेके 40 डेज तक चल रहा है आजकल। और विद इन अ मंथ ऑलमोस्ट आपका डिसीजन आ जाता है, वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ आपका हो जाता है। लेकिन आजकल फ्रांस के वीज़ा की रेशो काफ़ी अच्छी चल रही है, स्पेशली जो लोग फैमिलीज़ के साथ जाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप फ्रांस का विजिट वीज़ा विद फैमिली अप्लाई करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है अगर मैंने 15 लाख का है तो 15 लाख कहीं से पकड़े और आपने जमा करवा दिए। एक रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। 1-2 कंट्रीज़ में या 4 कंट्रीज़ में आपने अगर पहले विजिट किया हुआ है तो आप लाजमी फ्रांस का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, अपॉइंटमेंट की फ़ीस भी ऑलमोस्ट 3500 रुपये है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और जो वीज़ा फ़ी है वो भी तकरीबन 80 यूरो है। ये थी जी आज की वीडियो फ्रांस के विजिट वीज़ा के बारे में। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आपने कवर लेटर कैसे बनाना है, आपने स्पॉन्सर अगर मंगवाना है तो स्पॉन्सर लेटर में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो उनकी डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उन वीडियोस पे जाके आप डिटेल से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।